हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमल जोशी और आज मैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसको ओजोनोलिसिस कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, नॉट ओनली फॉर 11th 12th क्लासेस बट ऑल्सो फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्लासेस। तो आपको आज समझ में आएगा कि ओजोनोलिसिस होता क्या है और छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ जो ओजोनोलिसिस में आती है वो सब आपको क्लियर हो जाएगी, चाहे आप 11th लेवल का देखिए चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल का देखिए, और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। एंड शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी, है ना, कि कैसे आप 5-5 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। हाँ, तो हम 3 मेथड यहाँ पर देखेंगे ओजोनोलिसिस के। पहला जो मेथड होगा ये फुल फ्लैश्ड होगा और मेथड बाय मेथड क्या होगा, लेंथ कम होती रहेगी, यानी शॉर्टकट आपको मिलते रहेंगे। तो पहला जो मेथड है उसमें सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन हमने ले रखा है और इस पे हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस यानी ओजोन का अटैक कराएंगे। तो ओजोनोलिसिस, लिसिस मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, और ओजोन से बॉन्ड टूटेगा तो इसको हम ओजोनोलिसिस का नाम दे दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ओजोन के 3 ऑक्सीजन एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है उसके अगल, उसके बगल और एक खोपड़ी पे आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम ओजोनाइट कहते हैं। अब ओजोनाइट जो होता है वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है और इसको हम ब्रेक करते हैं बाय जिंक एंड वाटर। तो इससे अगर आपने ब्रेक किया तो ब्रेक इस तरीके से होता है और यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो ये CH2O के 2 मोल आपको मिल जाते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो है वो वाटर के साथ H2O2 बना देता है। बट बाई प्रोडक्ट्स का क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस कम रहता है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब 2 मोल CH2O कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, 2 मोल आपको HCHO के मिल गए जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड का नाम दे देते हैं। तो होपफुली आपको पहला मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। तो अगला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ये पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल। तो सेकंड में हम थोड़ी सी बड़ी एल्कीन ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे हमने वही किया, ओजोन का अटैक कराया। और इस पे क्या होगा, देखिए जो हमने यहाँ पर किया सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे। डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है वहाँ पे हमने क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स को प्लेस कर देना है उसके अगल, उसके बगल और उसकी खोपड़ी पे। फिर क्या होगा, जिंक वाटर से इसको ब्रेक किया जाएगा और जब ब्रेक करेंगे तो ये इस तरीके से हमेशा ब्रेक होगा और ये बन जाएगा CH3 CHO और CH2O। इसका मतलब एक मोल आपको CH3 CHO का मिल रहा है और दूसरा मोल CH2O यानी HCHO का मिल रहा है। ये पहला मेथड हो गया। अगर आप 11th में हैं तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा, आपको ओजोनाइड भी बनाना पड़ेगा। तो होपफुली पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सेकेंड जो मेथड होगा वो थोड़ा सा शॉर्टकट होगा पहले मेथड के कंपैरिजन में, तो इसको मैं मेथड नंबर 2 लिख देता हूँ। और मेथड नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, पहले तरीका देख लेते हैं। देखिए जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं यानी कि एल्कीन्स हैं वो इस तरीके की हो सकती है कि डबल बॉन्ड CH2 हो, या फिर आपके पास क्या हो, डबल बॉन्ड CH हो, या फिर डबल बॉन्ड C हो, या फिर एक एग्जाम्पल और हो सकता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बने। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे आफ्टर ओजोनोलिसिस, देखिए कंपटीशन के लिए यूजफुल रहेगा। तो डबल बॉन्ड अगर CH2 है तो आपको हमेशा ही क्या मिलेगा, HCHO मिलेगा। इसको आप लिख सकते हैं ऑलवेज, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। सेकेंड, अगर डबल बॉन्ड CH होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे ये भी तो एल्डिहाइड है, तो हमें एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, एल्डिहाइड्स अदर देन HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हमें क्या मिलेगा, बाकी सारे एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। और डबल बॉन्ड C होगा तो यू विल ऑलवेज गेट कीटोन, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो यू विल गेट CO2। तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। तो हमने क्या करना है, 2 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेंगे आपके लिए। पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, एक भी दूं तो चलेगा।
यहाँ पर क्या होगा, देखिए दो टाइप की बॉन्डिंग्स आ रही हैं, एक डबल बॉन्ड CH वाली आ रही है जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और डबल बॉन्ड C वाली आ रही है। तो डबल बॉन्ड जो CH है वहाँ से क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से CH3CHO आपको मिल जाएगा, और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड C है तो आपको कीटोन मिल जाएगा। तो 3 कार्बन का आपको कीटोन मिल जाना है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आया है तो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर करेगा कि क्या आपने यहाँ पर करना है। तो सिंपल एग्जाम्पल है, प्रोपीन का एग्जाम्पल ले लिया। तो इस प्रोपीन में क्या होगा, आपको देखिए डबल बॉन्ड CH है, तो डबल बॉन्ड CH में क्या होना है, एल्डिहाइड मिल जाना है। तो एल्डिहाइड कौन सा मिलेगा, CH3CHO मिल जाएगा 2 कार्बन का, और डबल बॉन्ड CH2 है तो आपको HCHO मिल जाना है, यानी यहाँ से आपको HCHO मिल जाएगा। अब ये 2 मेथड्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा मेथड। देखिए तीसरा मेथड सुपर फास्ट मेथड होगा, और ये बहुत ही क्विक आंसर आपको देगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको फटाफट आंसर्स यहाँ पर मिल सकते हैं, स्पेशली वेरी मच यूज़फुल फॉर कंपटीशन। तो इसमें क्या होगा, एक पंच लाइन आप याद कर लीजिए, रिमूव डबल बॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन एटम विथ प्रॉपर वैलेंसी, यानी आपको डबल बॉन्ड को हटाना है और ऑक्सीजन एटम्स को ऐड कर देना है। अब होता क्या है, देखिए हमसे कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावरफुल, या नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है, लेकिन वो आधी अधूरी चीज़ होती है, क्योंकि नॉलेज इज़ ओनली पोटेंशियल पावर, है ना। नॉलेज है लेकिन उसको हमने पोटेंशियल पावर कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर कहा जाता है, लेकिन वो भी पूरी बात नहीं है। हम अप्लाई भी कर लेंगे लेकिन 6 महीने बाद अप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, इमीडिएट अप्लाइड जो है वो असली पावर है, असली नॉलेज है। तो आपको क्या करना है, अभी इसको अप्लाई करके देख लेना है। तो अभी आप कैसे अप्लाई करेंगे, डबल बॉन्ड को आपने रिमूव कर देना है। तो मैं बहुत ही, देखिए आपको 8-10 एग्जाम्पल्स ऐसे बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, मे बी मोर देन दैट, लेकिन 8 से तो ज़्यादा होंगे ही होंगे, जिससे आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा कि ओजोनोलिसिस का किसी भी तरीके का सवाल होगा, यू कैन डू। ओके, तो लेकिन पहला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप पहला एग्जाम्पल अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है। सपोज ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो मैं बार बार O3 वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है आपको और O लगाना है, यहाँ पर भी O लगाना है और यहाँ पर भी O लगाना है। तो क्या बन गया, CH2O। CH2O के कितने मोल मिल गए, या 2 मोल मिल गए, यानी 2 मोल आपको HCHO के मिल गए। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशन लाते रहेंगे। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम ले लें प्रोपीन का, तो वी हैव प्रोपीन स्ट्रक्चर दिस, और ओजोनोलिसिस करेंगे। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हटाया आपने, रिमूव किया, और एंड ऐड ऑक्सीजन एटम। ये पंच लाइन आपने याद कर लेनी है। तो जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर वो क्या बना, CH3CHO और HCHO। CH2 इज नथिंग बट HCHO। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल कुछ और अलग तरीके का होगा। हमारे पास ये है, इस स्ट्रक्चर पे हमने ओजोनोलिसिस परफॉर्म करना है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हटाया, O लगाया, इधर भी, तो प्रोडक्ट क्या बन गए, CH3CO CH3। वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एसीटोन, इसको एसीटोन बोला करते हैं। दूसरा CH3CHO हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम एसिटाल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ को। देखिए चौथा जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा हट के हम लोग ले लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, और इस बार हम ब्यूटा 1,3 डाइन को ले रहे हैं। ओके, तो ये ब्यूटा 1,3 डाइन जो हमने लिया है, इस पे हम ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे। तो अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनका सवाल होगा कि अभी तक तो हम एक डबल बॉन्डेड वाले एल्कीन पे ही क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, राइट। अब हम क्या करें, अब हम 2 डबल बॉन्डेड वाली एल्कीन अगर आ गई तब क्या करेंगे। तो आंसर उतना ही सिंपल है जितना पहले था। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटाना है और O लगाना है। जहाँ जहाँ पे आपको ये
दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा देखिएगा, CH2O इस साइड से, CH2O इस साइड से, प्लस बीच वाले पार्ट से क्या आएगा, देखिए ये बॉन्ड तो टूटा नहीं है, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, बस ये बॉन्ड टूटा, तो ये CHO सिंगल बॉन्ड CHO यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब आपको, इसको हम बोलते हैं ग्लाइओक्सल, तो ग्लाइओक्सल का 1 मोल आपको मिल जाना है। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास है ऐसा। अब आप कहेंगे साइक्लिक कंपाउंड आ गया, अब कैसे करेंगे, तो अभी भी देखिए उतना ही आसान है जितना पहले एग्जाम्पल्स में था। बस आप क्या करिए, अगर पहली बार इसको आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर लिख लीजिए एटम्स को। तो हमने क्या करना है, इन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे ब्रेकिंग करनी है और ओ लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके बाद क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, देखिए जहाँ पे बिल्कुल भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया है वो ऐसे ही रहने दिया हमने, यानी ये CH2, दिस वन इज ऑल्सो CH2, यहाँ CH था, यहाँ CH था, केवल हमने क्या करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। ये पांचवा एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। हम देखिए आगे बढ़ते हैं छठे एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में वेरिएशन आते रहेगा, जैसे मैंने कहा आप समझने की कोशिश करिएगा और सॉल्व करते रहिएगा। ये एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटा 139। अब इस एग्जाम्पल में आपको अगर ओजोनोलिसिस करना है, फिर से आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH, और तरीका वही है, डबल बॉन्ड को काटना है, हटाना है और O लगाना है हर जगह। क्या प्रोडक्ट बना, CH2, CHO और यहाँ से CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल गए। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ को मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखते हैं एक जाने पहचाने कंपाउंड को, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्हाट विल बी द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या करना है, हमने तरीका वही लगाना है, ये CH हर जगह लिख दिया और आपको क्या करना है, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड को हटाते हुए और हर जगह डबल बॉन्ड को काटते हुए ऑक्सीजन लिख देना है। तो बिल्कुल जैसा अलाइनमेंट है मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ से भी CHO सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ से भी CHO सिंगल बॉन्ड CHO, यानी ग्लाइओक्सल के आपको कितने मोल मिल जा रहे हैं, 3 मोल आपको मिल जा रहे हैं। और एडवांस हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। तो 7 हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल है सपोज स्टाइरीन का। इस कंपाउंड को हम स्टाइरीन के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है और बाहर भी डबल बॉन्ड है। तो बेंजीन जब ऐसा सिचुएशन होगी तो बेंजीन रिंग वाले डबल बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं और ये वाले बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर O, यहाँ पर भी O लगाएंगे और इसमें प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बनेगा CHO, जिसको बेंजील्डिहाइड कहेंगे, और CH2 मतलब फॉर्मेल्डिहाइड आपको मिल जा रहा है। 8th एग्जाम्पल समझते हैं। 8th एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट और इसको हम नाम देते हैं किसका, टॉल्यून का, जिसको हम मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। अब इस मिथाइल बेंजीन में क्या होगा, अगर देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं तो ये CH वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा और जो तरीका बता रखा है उस तरीके से आपको हल्के हल्के चलना पड़ेगा। क्योंकि शुरू में क्या करेंगे, अगर गाड़ी है, गाड़ी में आप बहुत तेज़ स्पीड में आप चलाने लगेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप शुरुआती दौर में क्या करिए, आराम आराम से उसको सॉल्व करिए, टाइम लग जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डबल बॉन्ड हटाया, O लगाया, यहाँ पर भी ऐसा ही किया और यहाँ पर भी ऐसा ही किया। अब देख लीजिए क्या क्या बना आपको, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, जैसा अलाइनमेंट है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। ये इधर से भी आपको CHO सिंगल बॉन्ड CHO यानी 2 मोल ग्लाइओक्सल के मिल गए और यहाँ CH3CO CHO, इसको पायरुवेल्डिहाइड के नाम से हम जानते हैं। ओके, तो ये हमारे पास
टोल्यून के ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स हमको मिल जाते हैं। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आता है कंपाउंड, इसको हम देखते हैं। ये है हमारे पास इस तरह का कंपाउंड जिसको हम पढ़ेंगे ज़ाइलीन। अब देखिए क्या होगा, अगर हम ज़ाइलीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तब हमें क्या मिलेगा। हो सकता है आप इसको सही बना दें लेकिन तब भी आंसर गलत हो जाए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि इसके आंसर हमने सही लिखा तब भी आंसर गलत हो जाए। तो उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा, किसी भी स्टेप को स्किप मत करिएगा। कैसे समझ में आएगा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये CH, यहाँ पर भी मैंने CH लिखा है, यहाँ पर भी CH और ये Ca। अब जो बॉन्ड हमने ब्रेक करना है, वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड लाइक दिस। यहाँ O, यहाँ भी O, यहाँ भी O, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O। तो ये CH3CO, CO, CH3। तो एक प्रोडक्ट जो आपको मिल गया वो इस तरीके से मैंने लिख दिया, डाई कीटोन आपको मिल गया। सेकंड आपको क्या मिला, CHO CHO। थर्ड आपको CHO CHO, यानी 2 मोल आपको ग्लाइकोजल के साथ में मिल जा रहे हैं। लेकिन क्या हो, देखिए एक तो ये है केस हमारे पास, अब एक केस और देखते हैं हम। एक केस और हम देखते हैं। वो केस क्या होगा कि अगर हमने ऐसा ज़ाइलीन का स्ट्रक्चर ना बना के, मैं सपोज ज़ाइलीन का जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो इस तरीके का बना दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, तब क्या आंसर वही होगा। जैसे अगर देखिए बेंजीन का अगर हमने कहा कि ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट्स आपको 3 मोल ग्लाइकोजल मिलेंगे तो वो 100% सही है और हमेशा वैलिड होगा। लेकिन अगर ज़ाइलीन के पूछा जाएगा कि क्या यही प्रोडक्ट्स हमेशा बनेंगे तो ऐसा सही नहीं है। ओके, जो मैं आपसे कह रहा था कि आपने सही आंसर बताते हुए भी हो सकता है एग्जाम में आंसर गलत हो जाए, तो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। अगर पूछा जाए कि इस वाली ज़ाइलीन की ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे तो वो इससे डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिएगा, समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। ओके, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ से आपको बॉन्ड ये ब्रेक करना है। अब जब ब्रेक करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए CH3, क्योंकि ये O आ जाएगा यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करके, यहाँ पर भी O आएगा और यहाँ पर भी O आएगा और यहाँ पर भी O आएगा। तो क्या बना देखिए CH3CO CHO, यहाँ से CH3CO CHO और यहाँ से CHO CHO। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ पहले, CH3CO CHO। ये कहाँ से आया, CH3CO CHO और CH3CO CHO, इसके 2 मोल हमें मिल गए पाइरुवेल्डिहाइड के, और CHO CHO के 1 मोल हमको मिला। ओके, तो हम लोग देखिए 9 एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि कैसे हमें ओजोनोलिसिस परफॉर्म करना है। अब हम बात करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, अब ये नहीं सोचना है कि हमें सब आ गया है और अब हम धड़ल्ले से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे और सीखना है। क्योंकि देखिए आपको फ़ायदा क्या मिलता है, अगर आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं तो फ़ायदा ये मिलता है आप प्रॉब्लम्स को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो एग्ज़ाम्पल देखिए हम करेंगे वो रिवर्स वाले एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि आपके पास एल्कीन है, आपने इसका ओजोनोलिसिस किया और आपको 2 मोल HCHO के मिल गए और आपको ये तरीका आ गया। लेकिन अब हम उल्टा क्या कर रहे हैं, उल्टा क्या करेंगे, सपोज आपसे कहा जाएगा कि वी हैव एन एल्कीन A जिसका ओजोनोलिसिस करने पे हमें 2 मोल HCHO या CH2O के मिल रहे हैं, तो आपको ओरिजिनल एल्कीन का पता करना है। तो तब हम कैसे बताएंगे, तो देखिए ये भी उतना ही आसान होगा जितना आसान फॉरवर्ड ओजोनोलिसिस था। देखिए फॉरवर्ड ओजोनोलिसिस वैसे कोई टर्म नहीं है, जस्ट हम यहाँ पर समझने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी उतना ही आसान होगा, और जब आसान होगा तो हम करना कैसे परफॉर्म है वो देखिएगा। ये आपने 1 मोल लिया, ये आपने दूसरा मोल लिया, तो जो आपने आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर लिखा है वही चीज़ आपने क्या कर देनी है,
पीछे लौटने के लिए कर देना है, यानी कि डबल बॉन्ड हटाना था और ऑक्सीजन एटम ऐड करना था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम हटाएंगे और डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे। तो जो ओरिजिनल कंपाउंड होगा दैट विल बी एल्कीन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। तो ये हमारे पास एग्जांपल, ठीक है, 9th 10th जो भी चल रहा है, 9th देख लेते हैं कि आपके पास देखिए एक एल्कीन है सपोज, उसका ओजोनोलिसिस करने पे आपको 1 मोल CH3CHO का और 1 मोल आपको HCHO का मिल रहा है, और आपको ओरिजिनल एल्कीन का पता करना है। तो कैसे करेंगे, जो आपको फाइनल प्रोडक्ट्स मिल गए हैं उनके ऑक्सीजन एटम्स को आमने सामने आपने लगा देना है और उनको हटाते हुए, यानी ऑक्सीजन एटम को हटाना है और डबल बॉन्ड लगा देना है। तो जो ओरिजिनल कंपाउंड आपको मिल जाएगा दैट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ओरिजिनल कंपाउंड आपको मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस लेक्चर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। ओके, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, एग्जाम्पल पे पहुंच गए हैं। तो इसको अच्छे से समझते हैं क्या होगा। राइट, क्वेश्चन है ये, एक बार कंपटीशन में आया हुआ है और उसको अच्छे ढंग से समझना है हमने, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहता है कि एक एल्कीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, C5H8 है, और इसका ओजोनोलिसिस करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 2-कीटो प्रोपेनल और साथ में फॉर्मल्डिहाइड, और हमें इसका पता करना है। अब पहली चीज़ देखिए क्या होता है, कई बार डाउट होता है कि यार C5H8 तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला बन रहा है, CnH2n-2 करके, तो ये एल्कीन गलत तो नहीं लिखा है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। है एल्कीन ही, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो एल्कीन C5H8 जब है तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल गए। अब 2 प्रोडक्ट्स में हमें समझना क्या है कि दोनों के हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। देखिए पहला जो है 2-कीटो प्रोपेनल है, ये ऐसे लिखा, और दूसरा क्या है, HCHO है। अब ओजोनोलिसिस का देखिए एक रूल होता है एल्कीन का, अगर हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओरिजिनल कंपाउंड में हैं उतने ही फाइनल कंपाउंड्स में भी रहेंगे। तो यहाँ 5 है कार्बन, तो यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 4। इसका मतलब एक चीज़ 2 बार मिल रही होगी। तो वो 2 बार कौन मिलेगा, अगर ये 2 बार मिलेगा तो 6 कार्बन, एक 7 कार्बन, यहाँ 5 ही है, इसका मतलब ये 2 बार नहीं मिल रहा है, ये 2 बार मिलेगा। जब ये 2 बार मिलेगा तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 5 कार्बन। राइट, तो हमें ये आइडेंटिफाई हो गया है कि इसके हमें 2 मोल मिल रहे हैं। अब 2 मोल मिल रहे हैं तो बहुत आसान हो गया। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको मैं इस तरह से यहाँ पर लिख देता हूँ, CH3CO ऐसा लिखा, और इसके जो 2 मोल हैं उसको हमने इस तरह से लिख दिया। और जब इस तरह से लिखा और आपने ऑक्सीजन एटम को हटाया, डबल बॉन्ड ऐड किया, तो जो प्रोडक्ट जो ओरिजिनल कंपाउंड मिल गया आपको, वो क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स ओजोनोलिसिस। रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट पता है और हमें ओरिजिनल एल्कीन का पता करना है तो वो हम पता कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज के वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।